हाउ आर यू? आर यू रिकग्नाइजिंग मी? शैलेंद्र श्रीवास्तव सर ही हियर. लेट अस सी. आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग इट इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 10th. इट इज अ टॉपिक ऑफ क्लास 10th एज वेल एज क्लास 11th, लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लास 10th का ही टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग. तो देखते हैं सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच होल्ड्स 2 or more than 2 atoms in a stable molecule. किसी भी स्टेबल मॉलिक्यूल में दो या दो से अधिक एटम्स को आपस में बांधे रखने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज नोन एज द केमिकल बॉन्डिंग. तो कह सकते हैं इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स 2 or more than 2 atoms in a stable molecule. In a stable molecule मतलब हो गया, सपोज कर लिए H2O, it is the stable molecule. Cl2 is the stable molecule. अगर हम इसमें इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरह से देखेंगे, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, और क्लोरीन में Cl और Cl एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. NaCl में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. तो इस तरह से कहेंगे कि ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को, किसी मॉलिक्यूल में एटम्स को आपस में बांधे रखता है, उसी को ही हम केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं. अब ये देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो कैसे पॉसिबल है. लेट अस सी. केमिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है कैसे हम कहेंगे कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है. क्यों वो पार्टिसिपेट करेगा? लेट अस सी. 1 minute. लेट अस सी कैसे ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा कोई भी एलिमेंट. हम जानते हैं बेटा कि एलिमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स जनरली, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स आर द एलिमेंट विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट आर द एटम्स विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन. तो मेटल्स और नॉन मेटल्स ये एलिमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. क्यों वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्यों वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का और गेन करने का एक सिस्टम है. सिस्टम का मतलब होता है कि जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में जिनका डुप्लेट केवल हीलियम में, या जिनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होता है, वो अपने आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉनों को दे करके या इलेक्ट्रॉनों को ले करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं. तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, दे आर नोन एज द इनर्ट गैस एलिमेंट्स. लेट अस सी. अगर हम इनर्ट गैस एलिमेंट की बात करें, यहां देखते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन. ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं. इनके आउटर मोस्ट सेल में अगर हम इसका एटॉमिक नंबर देखें तो 2, 10, 18, 36, 54, 86 इज इट. और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, दिस इज 28, दिस इज 288, दिस इज 28, 188, सो ऑन. इस तरह से हमने देखा कि अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो देयर ऑक्टेट या इट्स डुप्लेट इज कंप्लीटेड, तो देयरफॉर दे विल not participate in the formation of the bond, means they will not participate in the chemical bonding. अब अगर हम ये देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग में कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्यों ये केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं. देयर आर मेनली 2 टाइप्स. जैसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो किसी दूसरे से केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे बाई 2 मैनर. नंबर 1 हम कहेंगे बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन.
पहले में बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा जो होगा वो होगा बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दो तरह के मेथड हैं जिससे कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को अचीव करेगा, बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 8 करेगा, जिसे हम ऑक्टेट कहते हैं, तो या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा या तो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। तो 1 by 1 हमें कहेंगे मेनली, अगर हम कहें कि मेनली 2 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स आर देयर, वन इज इलेक्ट्रोवैलेंट एंड वन इज कोवैलेंट। लेकिन इसके अलावा एक और बॉन्ड होता है जिसे हम डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। तो लेट अस सी इन दोनों तरीके से कैसे कोई बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला काम हम जानेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द फर्स्ट बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इसी को हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ध्यान देंगे, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाई the bond which is formed by transfer of electron। ठीक है, the bond which is formed by transfer of electron, it is known as the electrovalent bond। इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसी से दो चीजें और हो गई। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बनते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी, यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। ध्यान देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, किसी भी एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन किया गया इलेक्ट्रॉन या लॉस किया गया इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी से कंपाउंड बनेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो हमने आपको तीन चीज बताया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बताया, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोवैलेंसी बताया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, और नंबर थर्ड आपको बताया इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड, द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स, दे आर नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसमें हम कुछ एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में क्या एग्जांपल हो सकता है। चल देखते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, हमको ये ध्यान देना है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेनली मीन्स इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नॉन मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। चलिए, सबसे पहला एग्जांपल हमने लिखा NaCl। क्या हो गया NaCl? Na एटॉमिक नंबर 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या होगा 2, 8 and 7। और अगर Cl का ले लिया एटॉमिक नंबर 17 तो 2, 8 and 7, सॉरी 2, 8 and 1 and 2, 8 and 7। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर 11 था, इसका एटॉमिक नंबर 17 था। जरा गौर से देखेंगे, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या सिचुएशन हो सकता है? यह अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यह अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से दिस विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल गेन द इलेक्ट्रॉन। लेट अस सी, अब हम इन दोनों के ही बारे में लिखेंगे। सोडियम हमने यहां बनाया, या इधर से देखते हैं, दिस इज द सोडियम एटम और दिस इज द क्लोरीन एटम। हमने ये देखना है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं
वो यहाँ मेंशन कर देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन एंड हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 to 4 to 6 and 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहेंगे कि दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन हमने इसको डिफरेंस दिखाने के लिए बताया कि दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सोडियम एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन एटम। अब क्या कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। कर्व्ड एरो, ध्यान देंगे, इट इज कर्व्ड एरो। तो दिस इंप्लाइज, ये क्या होगा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस तरह से Na के ऊपर प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज, तो दिस इज द कंपाउंड फॉर्म विच इज नोन एज द NaCl। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर NaCl का बन गया। इट इज जस्ट लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में जो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वही लगता है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये NaCl का हो गया। अगर हमने यही इसका, इट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब अगर हम ऑर्बिट स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इसके ऑर्बिट स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑर्बिट स्ट्रक्चर क्या होगा, देखते हैं। इट इज द सोडियम, इसमें 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। देयर आर 3 सेल्स, ये ध्यान देंगे, इसमें 3 सेल्स थे। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इट कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्लस। ध्यान देंगे, दूसरा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl के साथ। दिस इज द 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, outside of the nucleus 3 cells are there. In the first cell 2 electrons, in the second cell 8 electrons, and in the third cell 7 electrons, 1 2 3 4 5 6 and 7. okay, तो what will happen, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब इसका अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा ये, दिस इज द न्यूक्लियस, 11 proton 12 neutron outside of this. Let us see, earlier it was having 1 2 3 cells, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया which was the last cell containing only 1 electron, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसके पास 2 ही सेल बचा, तो 2 सेल में लिखेंगे 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। और इसके ऊपर क्या लग गया, एक पॉजिटिव चार्ज लग गया। इट इज इंडिकेटिंग दैट इज इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। और जो दूसरा बनेगा वो Cl का बनेगा। दिस इज द फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड दिस इज द थर्ड सेल। इसमें 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन। फर्स्ट सेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड सेल आल्सो कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान देंगे, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था। तो इस तरह से इट इज नोन एज द ऑर्बिट स्ट्रक्चर। सोडियम यहां लिखेंगे, इट इज द सिंबल ऑफ सोडियम आइटम, दिस इज द सिंबल ऑफ द क्लोरीन आइटम, और इट इज द सिंबल ऑफ, ऊपर लिख देना है, सोडियम आयन एंड इट इज द सिंबल ऑफ द क्लोराइड आयन। तो इस तरह से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में जो कंपाउंड बना दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से हम ये देख सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स देयर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड ऑर्बिट स्ट्रक्चर। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा दर्शा सकते हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ और कंपाउंड्स का नाम मैं लिखूंगा और उसमें से कुछ को मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ इट इज पॉसिबल टू form the electrovalent bond in the following compound. Some examples I am writing here, जैसे CaO, MgCl2, MgO. Okay, these are the compounds या
KBr, many more are there which are known as the इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इसमें किसी का एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड मान लिया बनाना हो। कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स द सिंबल ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO, द फार्मूला ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड Ca एटॉमिक नंबर 20, 2882, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2 and 6। यहाँ कैल्शियम दिखा दिया, यहाँ ऑक्सीजन दिखा दिया। इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो फॉर ऑक्यूपाइंग इट्स ऑक्टेट इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, फॉर ऑक्यूपाइंग इट्स ऑक्टेट इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो ये कैल्शियम जी अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो गया, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और हमने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड। इट इज द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और इट इज नोन एज द आयनिक कंपाउंड। कैल्शियम ऑक्साइड इज आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या इनमें जो बॉन्ड है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब एक चीज और, ऊपर सोडियम में बताया था, सोडियम क्लोराइड में सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोराइड की वैलेंसी -1। इसी तरह से यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी, सॉरी कैल्शियम की वैलेंसी +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। प्लस एंड माइनस वी विल से ओनली इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी। केवल इलेक्ट्रोवैलेंसी में ही हम प्लस या माइनस की बात करेंगे, अदरवाइज जब अगला हम टॉपिक पढ़ाएंगे कोवैलेंट तो उसमें कोवैलेंसी हो जाती है। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब दूसरा जो कंपाउंड है, दूसरा जो टॉपिक है, अच्छा एक चीज और जान लें कि यह इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स किन कंडीशंस में बन सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। दूसरा, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल शुड बी लो एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द नॉन मेटल शुड बी हाई। ये दूसरा कंडीशन है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, IP। अगर हम लिखें इसका IP, आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी लो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई। ये दूसरा कंडीशन। पहला मेटल्स और नॉन मेटल्स होना चाहिए, दूसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए मेटल का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल का हाई होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है, इट इज द सेकंड पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी हाई। ये ध्यान रखेंगे, थर्ड पॉइंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन विच कंडीशन द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। तो लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एलिमेंट्स में ज़्यादा होता है, और ये कहीं कहीं 1.7 या 1.8 दिया होता है, अगर इसका डिफरेंस 1.7 से ऊपर होने लगे तो देन वी कैन से दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम जानते हैं कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन और द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज सीजियम। तो इन दोनों का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, तो CsF ध्यान देंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगा बेटा, 4 - 0.7 एंड दिस इज इक्वल टू 3.3। यानी कि ये मैक्सिमम डिफरेंस हो गया 3.3 फ्रॉम 1.7 टू 3.3। तो हम एक कैटेगरी बना लेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है तो देन वी कैन से इट इज द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब हम बात करते हैं दूसरा, विच इज नोन एज द कोवैलेंट कंपाउंड। क्या होता है कोवैलेंट कंपाउंड, चलिए देखते हैं। शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि कोवैलेंट कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देंगे कैसे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि इट इज फॉर्म्ड बाय, लिख लेंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम कोवैलेंसी की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड एमंग द आइटम इन ए स्टेबल मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, इसमें जरा ध्यान देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो सकती है और 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो सकती है। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा और 3-3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसमें बनेगा। तो अब देखते हैं एग्जांपल, जैसे मान लिया हमने लिख लिया H2, Cl2, O2, N2, HCl, H2O, NH3, मेनी मोर एक्सेट्रा, बहुत सारे कंपाउंड हैं। इसमें हमने देखा H2 का देखेंगे, 2 हाइड्रोजन हैं, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, मीन्स हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, ऑल्दो हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, चाहे इनर सेल चाहे आउटर सेल। तो इन दोनों की आपस में शेयरिंग हो गई। तो जब शेयरिंग हो गई तो हमने लिखा H सिंगल बॉन्ड H। ध्यान देंगे H और H के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो एक इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें इसका मतलब हो गया कि इट्स डुप्लेट इज कंप्लीटेड। ठीक है, इस Cl2 में देखेंगे 1 Cl और 2 Cl, बोथ द Cl हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। अभी अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके बताया था। इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, इन दोनों को आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होगी, तो बनेगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन में देखते हैं O एंड O, हर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में। ध्यान देंगे 2 to 4 to 6 एंड 2 to 4 to 6। अब क्या करेंगे, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। अब हर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब O डबल बॉन्ड O। ध्यान देंगे N2, N और N का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 + 2 5। अब इसमें क्या करेगा, 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ध्यान देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो 3 टाइप्स का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ 1-1 इलेक्ट्रॉन इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 2-2 इलेक्ट्रॉन्स इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड एंड शेयरिंग ऑफ 3-3 इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड। HCl में देखते हैं कैसे बनेगा, H हो गया और Cl हो गया। Cl हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का 2 to 4 to 6 एंड 2H, इसका अपडेट कंप्लीट हो गया बेटा। तो इस तरह से क्या बन गया, H सिंगल बॉन्ड Cl। और H2O में क्या होगा, O यहाँ कर दिया, H यहाँ कर दिया, H यहाँ कर दिया। इट हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आपको दिखाया था 2 to 4 to 6, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का 2 to 4 to 6 और 2H हो गया। तो इस तरह से O सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H अलॉन्ग विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया वाटर का। अब हम देखते हैं अमोनिया में, नाइट्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ कर देंगे, कहीं भी कर देंगे। इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 इन आउटर मोस्ट सेल और इट हैज़, हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। ये इससे शेयरिंग हो गई, इसकी शेयरिंग इससे हो गई और इसकी शेयरिंग इससे हो गई। आपने देखा हाइड्रोजन का डुप्लेट, हाइड्रोजन का डुप्लेट, हाइड्रोजन का डुप्लेट, नाइट्रोजन का 2 to 4 to 6 2H। तो N हैज़ सच टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर 1H 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 अलॉन्ग विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमने देखा कि
covalent compound are those compounds which are formed by the sharing of mutual sharing of the electrons and these are the examples of the covalent. तो अगर हम हाइड्रोजन की कोवैलेंसी की बात करें तो 1 हो गया, क्लोरीन की कोवैलेंसी 1 हो गया, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 हो गई, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 हो गई, हाइड्रोजन की 1 हो गई और Cl की 1 हो गई, ऑक्सीजन की 1 and 1 2 हो गई, हाइड्रोजन की 1 हो गई, नाइट्रोजन की 1 2 3 हो गई और हाइड्रोजन की 1 हो गई. तो दीज आर द कोवैलेंसी ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स. अब इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर. ये खाली कोवैलेंट कंपाउंड में पाया जाता है. ध्यान सुनेंगे, व्हाट आर पोलर covalent compounds and what are the non-polar covalent compounds. ये जो है ये 2 तरह का होता है, एक होता है पोलर और दूसरा होगा नॉन पोलर. पोलर और नॉन पोलर में क्या अंतर होता है? ये दोनों किसके पार्ट हैं? कोवैलेंट. कोवैलेंट bond is are of covalent bond can be classified into 2 types, polar and non-polar. चल देखते हैं पोलर और नॉन पोलर में क्या होता है. नो चार्ज सेपरेशन takes place. चार्ज सेपरेशन नहीं होता है और इसमें चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस. इन दिस चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस और इसमें नो चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस. इस पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. और ये होगा, ये पहला पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट था और ये सेकंड पॉइंट था. इसमें लिखेंगे अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ध्यान देंगे, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हम इसमें एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहे हैं. नॉन पोलर का मतलब होता है, जैसे हमने लिख दिया Cl2, ठीक है, Cl और Cl में सिंगल बॉन्ड बना था. इन दोनों में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस क्लोरीन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस क्लोरीन बोथ इज सेम. तो देयरफॉर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ना तो इसकी तरफ जाएगा ना तो इसकी तरफ जाएगा. लेकिन अगर हम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करें, HCl, H सिंगल बॉन्ड Cl, देखते हैं इसके बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें, वाटर इज आल्सो अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड. तो क्या होता है, इसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी तरफ ये पार्शियली, मीन्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी पार्शियली अट्रैक्टेड बाय द क्लोरीन एटम. ये 100% इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, केवल क्लोरीन इसको पार्शियली अट्रैक्ट करेगा. तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल बी फॉर्म ऑन द Cl एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल फॉर्म ऑन द H. या ऑक्सीजन में देख लेंगे, सॉरी वो ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया. तो यह क्या करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर पार्शियली अट्रैक्ट करेगा और यहाँ भी पार्शियली अट्रैक्ट करेगा. तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल फॉर्म हियर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल फॉर्म हियर एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल फॉर्म ऑन द ऑक्सीजन एटम. तो इस तरह से कहेंगे कि इफ चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस, मतलब HCl, ध्यान देंगे HCl इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, उसमें चार्ज सेपरेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर उसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया गया, मीन्स इन द एक्वस फॉर्म, तो देन HCl विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स आयंस, मीन्स इट विल आयोनाइज. ये क्या होगा, आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस.
इसमें आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस इन द पोलर बॉन्ड एंड नॉन पोलर में आयोनाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो इस तरह से पोलर कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर, फिर से बता रहे हैं, पोलर कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस। लेकिन नॉन पोलर कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच नो चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। दीज आर द एग्जांपल्स। कोई भी कंपाउंड, इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड होंगे, CH4 हो सकता है, CCl4 हो सकता है। अगर हम CCl4 को दिखाएं तो इस कार्बन के साथ इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl। लेट अस सी, अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इस Cl में इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होगी, तो Cl में जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इधर गया, इसके पास भी वही ताकत है, इसके पास भी वही ताकत है, इसके पास भी वही ताकत है। तो अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये नहीं जाने देगा। इसका मतलब इसमें चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस, नो चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस, तो देयरफॉर इट इज नोन एज द नॉन पोलर कंपाउंड। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। अच्छा, किस कंडीशन में ये बनेंगे ये मैं बता दूं। These are formed means the covalent compounds are generally formed between the non-metals and non-metals। ये कंपाउंड नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनेंगे, पहली चीज। दूसरा कहेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, जो मैंने आपको पिछले बताया था इलेक्ट्रोवैलेंट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं। कंडीशंस नंबर 1, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी 0 और वेरी लेस, ठीक है, विच इज लेस देन 1.7, जैसा मैं आपको पिछले में बता दिया। अगर 0 है तो वह नॉन पोलर होगा, ध्यान देंगे, अगर वो 0 है तो नॉन पोलर और वेरी लेस है तो पोलर बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे हमने HCl में देखा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 0.9, ये ध्यान देंगे। लेकिन अगर नॉन पोलर की बात है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये 3.0 माइनस 3.0 इक्वल टू 0, तो इसमें डिफरेंस 0 आ गया और इसमें डिफरेंस 0.9 आ गया। तो अगर डिफरेंस 0 आ गया तो देन इट इज सेड टू बी द नॉन पोलर, और डिफरेंस 0 से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया विच इज लेस, तो देयरफॉर वी कैन से इट इज द पोलर कंपाउंड। तो इस तरह से ये हम कंडीशंस दे सकते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स की। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको बताऊंगा एक तीसरा बॉन्ड विच इज नोन एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ध्यान से देखेंगे, इट इज also a type of covalent bond in which one shared pair of electrons are distributed between two atoms, but that shared pair of electrons is contributed by only one atom। मतलब ये एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है जिसमें कोई दो एटम एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बंधे होते हैं, बट अंतर ये होता है कि दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पिछले वाले में एक इसका मिलकर के एक शेयरिंग होती थी एक इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहाँ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह किसी केवल और केवल एक एटम द्वारा दिया जाएगा। एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो एग्जाम्पल्स आर मेनी मोर आर देयर। सपोज के लिए हमने लिख दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बताएं तो C और O ध्यान देंगे, इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4 5 6। ये ध्यान देंगे इस तरह से,
ये दोनों इस कार्बन की ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन का 1 2 3 4 5 6 दे रहा है, ये अपना इसको कोऑर्डिनेट करेगा, लेकिन इट इज़ अ रॉन्ग मेथड टू रिप्रेजेंट। इसको हम क्या करेंगे, ये गलत है, लिखेंगे C डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड एलॉन्ग विद एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा था, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा था। ध्यान देंगे मैं क्यों कह रहा हूँ गलत है, इस टाइप से या तो आप ऐसे लिखेंगे C एंड O डबल बॉन्ड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देंगे, इसमें ऐसे दिखा देंगे, इसमें ऐसे दिखा देंगे। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो ध्यान देंगे, या तो इस तरह से दिखा देंगे या तो इस तरह से दिखा देंगे। अगर हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं तो यहाँ से एरो बनाएंगे, एरो के पीछे जो बॉन्डिंग था, एरो के पीछे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये नहीं दिखाना है, दिखा देना है या तो इस तरह से या तो इस तरह से। ये दोनों ही सही मैनर है। अब फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अमोनियम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। इसको ऐसे दिखा देंगे। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इससे शेयरिंग कर लिया। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इससे शेयरिंग कर लिया। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इससे शेयरिंग कर लिया। लेकिन यहाँ एक प्लस चार्ज लगा हुआ है, इसका मतलब इतने ग्रुप ऑफ आइटम से कॉम्बिनेशन से एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लॉस हुआ है, तो यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से लॉस होकर के यहाँ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग गया। अब यह बॉन्ड हम इसको ऐसे दिखा देंगे, बट इट इज़ द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि इस टाइप की बॉन्डिंग जो दिखाई दे रही है, इसी को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो इस तरह से बनाएंगे या तो आप ऐसे बना सकते हैं, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ आपने ऐसे दिखा के इस तरह से। ध्यान देंगे एग्जाम में इस तरह से पूछता है, तो या तो आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे या तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे, बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा देंगे तो नंबर कट सकता है। तो इस तरह से दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब चलिए देखते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कोई ऐसा कंपाउंड बताइए जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये NH4Cl, इट इज द एग्जाम्पल। इनमें तीनों बॉन्ड बनता है। लेट अस सी NH4, N के साथ 1 2 3, 1 H इज हियर, 1 H इज हियर, 1 H इज हियर एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड HN, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, मैंने अभी बनाया था, इसमें बन गया। और दूसरा Cl लगा है, Cl को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ग्रुप ऑफ अमोनियम आयन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl आयन ले लेगा। तो आपने देखा इसमें और इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन गया, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, इसमें और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से दिस इज द कंपाउंड इन विच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑल द बॉन्ड आर फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अब हम कुछ बात कर लें, डिस्कस कर लें कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम स्टेज की बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इनटू द स्ट्रॉन्ग सॉलिड, ओके। लेकिन अगर कोवैलेंट कंपाउंड की बात करें तो दे आर सॉफ्ट सॉलिड, gaseous or the liquid form, means the compounds are either soft solid, gaseous compounds or the liquid compounds। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की बात करें, यहां लिख दें देखें, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 2 चीजें होंगी। क्या क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट। नेचर में क्या करेंगे, ये हार्ड सॉलिड, ठीक, और इसका नेचर होगा सॉफ्ट सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस।
लिक्विड, सॉलिड और गैस। ये नेचर हो गया। अब अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनका वेरी हाई होता है और इनका लो होता है, ये ध्यान रखेंगे। नंबर थर्ड पॉइंट हम क्या करें, नेचर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये लो होता है, इसे हम वॉन डेर वाल, वॉन डेर वाल फोर्स, ठीक है। ये कंडक्टिविटी अगर हम कहेंगे तो इलेक्ट्रोवायलेंट्स आर गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर, electrovalent compounds are the good conductors of heat and electricity, while as the covalent compounds are the bad conductors of heat and electricity। अब इसमें देखेंगे, इसमें ये गुड कंडक्टर किसमें होगा, मॉल्टेन स्टेट या लिक्विड स्टेट। मॉल्टेन स्टेट और लिक्विड स्टेट में ये इसका गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। NaCl इज फाउंड इनटू द सॉलिड स्टेट। NaCl अगर खड़ा है सॉलिड स्टेट में है तो इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान देंगे। लेकिन अगर NaCl को वाटर में डिजॉल्व कर दिया गया, वाटर इज अ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, तो अपने आयनों में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट विल वर्क एज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से ये सारे, अच्छा इसमें क्या होता है, हियर आयोनाइजेशन अकर्स, आयोनाइजेशन और हियर डिसोसिएशन, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड में आयनों का डिसोसिएशन होता है और इसमें आयोनाइजेशन होता है। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स बिटवीन द इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट। एक बॉन्ड और बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इनका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स इसके और इसके बीच में पाया जाता है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल बताएं, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स आर हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर बीच में हम डेटिव बॉन्ड की बात करें, डेटिव कंपाउंड की बात करें, तो इनसे कम होगा और इनसे ज़्यादा होगा, ध्यान देंगे, इनसे कम होगा और इनसे ज़्यादा होगा। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटिव कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में होते हैं। एक एग्जांपल मैंने बताया कि जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम, लेकिन डेटिव बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इससे कम होगा और इससे ज़्यादा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ क्लास 10th। ICSE बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, इसमें से केमिकल बॉन्डिंग में आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो once again, thank you for watching, and in the next video I will teach the next topic. Thank you so much once again.